नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। काफ़ी दिन बाद मिले। ऑडिट आशा करता हूँ अच्छे निपटे होंगे आप सबके। अब अगला सीज़न जो है हमारा जीएसटी एनुअल रिटर्न्स का आएगा, तो वो भी बहुत बढ़िया निपटेगा। उससे संबंधित और भी जो आपकी मदद हो सकेगी ज़रूर करेंगे। सेक्शन 194R जो बेनिफिट्स एंड परक्विजिट्स वाला सेक्शन है टीडीएस का, उसके ऊपर हमने एक प्रोग्राम किया, एक वेबिनार किया और हमने चर्चा की कि भाई उस पर क्या क्या जो है उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है जीएसटी में। तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ओशियन फ्रेट पर एक बहुत बड़ा चेंज आया। भारत में जब से कानून आया, ओशियन फ्रेट के ऊपर जो जीएसटी आरसीएम में लग रहा था उसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत जो है लीगल जो है कानूनी झगड़े भी हुए। मोहित मिनरल्स का एक जजमेंट गुजरात हाई कोर्ट का, ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और इस बात पर चर्चा हुई कि क्या ओशियन फ्रेट जो हमारे इंपोर्टर भाई जब भी गुड्स को इंडिया में मंगाते हैं तो उसकी जो फ्रेट चार्जेस वो पे करते हैं, क्या उसके ऊपर उनको आरसीएम देना है या नहीं देना है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया नहीं देना है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। अब 1 अक्टूबर 2023 से हमारे परिवर्तन हुए हैं और अब ये सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया है, नोटिफाई कर दिया है कि ओशियन फ्रेट जो आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्टर हमारे जो बिजनेसमैन हैं, उनको अब ओशियन फ्रेट पर आरसीएम नहीं देना है। इसके 2 कारण उन्होंने बताए हैं। 2 कारणों से उन्होंने इस बात को, और 2 तरीकों से मैं कहूँगा इस बात को इम्प्लीमेंट किया है। पहला, नोटिफिकेशन 11/2023 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट, जो कि सर्विसेज जो है, जो सर्विसेज है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उसके ऊपर टैक्स रेट क्या है उसको नोटिफाई करता है। और 13/2023, हालांकि ये नोटिफिकेशन ओरिजिनली 11/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट थी और 13/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट थी। वही 11/23, 13/23 के माध्यम से, इंटीग्रेटेड टैक्स रेट के माध्यम से इन्होंने क्या किया कि सर्विस में इस ओशियन फ्रेट को सर्विस के टैक्सेबिलिटी से बाहर कर दिया। एंड कॉन्सिक्वेंटली, क्योंकि सर्विस, हमें ये जानना जरूरी है कि कोई भी सर्विस अगर टैक्सेबल होती है तो वो इंटीग्रेटेड या सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफिकेशन 11/17 में होती है। लेकिन वहां पर जो रेट डिफाइंड होता है, डिटरमाइंड होता है, वो ये नहीं हमें कंफर्म होता कि भाई वो फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा या वो रिवर्स चार्ज में लगेगा। उसको चेक करने के लिए हमेशा आप अपनी रेट ऑफ सर्विसेज के लिए जाइए, 11/17 देखिए सीटीआर, 11/17 आईटीआर, और फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली 13/17 सीटीआर और आईटीआर जरूर देखें। रिवर्स चार्ज की नोटिफिकेशन है। अगर तो कोई रेट 11/17 में है और वो 13/17 में भी है तो टैक्सेबल तो है सप्लाई सर्विस, लेकिन वो रिवर्स चार्ज में है। अगर 13/17 में नहीं है तो भाई साहब वो फॉरवर्ड चार्ज में। आज आपको एक बहुत बड़ा गूढ़ मंत्र मैं दे रहा हूं, कैसे डिटरमाइन करना है कि कोई रेट ऑफ सर्विस अगर आपके पास 11/17 या 11/17 सीटीआर या 11/17 आईटीआर में है तो भाई साहब उस पर एफसीएम लगेगा या आरसीएम, बता दिया। तो इन्होंने अब क्या किया कि 11/17 सीटीआर को भी अमेंड किया और 13/17 बैग योर पार्डन 11/17 आईटीआर इंटीग्रेटेड। देखिए, सीटीआर और आईटीआर की चर्चा किसी दिन और करेंगे, लेकिन आप ये नटशेल में समझ लीजिए साहब कि अब आपके ओशियन फ्रेट पर आरसीएम 1 अक्टूबर से नहीं देना है। बहुत महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन है 1 अक्टूबर 2023 से। अब इंपोर्टर भाइयों को डबल टैक्सेशन की मार से बचना पड़ेगा, बच जाएंगे वो। और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसको भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। और कहीं ना कहीं एक मैं कहूंगा कि जो समस्या थी कानून की पालन में, वो इन्होंने दूर की है। मैं इस जजमेंट को स्वागत करता हूं, इस नोटिफिकेशन का, इस डिसीजन का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपके कार्य में ये लाभप्रद होगा। और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।